हेलो हेलो। हेलो। हाँ तो सर साहेब जी। तो थोड़ा शंका सावधान लेना था, मतलब राशन जो मिलता है फ्री वाला, हाँ जी। तो उसको नहीं खाना है भगत जी। कहाँ से बोल रहे हैं? भगत जी हम कुशीनगर जिला से बोल रहे हैं। कहाँ से? कुशीनगर जिला से बोल रही हूँ मैं। ये कहाँ पड़ता है? गोरखपुर के पास पड़ता है। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। हाँ जी। तो हाँ तो ये सरकारी जो राशन है। हाँ जी। अब देखो बहन जी, ये सरकारी जो राशन राजाओं का, गुरुजी ने कहा है कि राजाओं का जो राजा, तो ये नरक में जाएंगे, आपको पता है, सब जानते हैं। हाँ 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 और ये ऐसा है तो। राजाओं के राज्य का जो अंश खाएगा वो भी नरक में जाएगा, ये भी गुरुजी ने बोला हुआ है। हाँ हाँ बोला है। तो बताइए, बस इसी से अपना निर्णय कर लो। इसमें हमारा आपके लिए कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं हम बोलेंगे कि हाँ लेना है कि नहीं लेना है। गुरुजी ने जो बोल दिया है उस पर आप स्वयं निर्णय करो। तो नहीं भगत जी, मतलब मान लीजिए हम लोग का थोड़ा खेत उतना ही है, हम लोग का 21 कट्ठा, तो यही पूछ रहे थे कि तो मजबूरी में हम लोग खा रहे हैं, अब क्या करें। तो बस ये है कि गुरुजी के वचन को अपना देखो, ध्यान दो। जब गुरुजी ने बोल दिया है कि भाई ये खाएंगे तो राजाओं के जो अंश खाएगा वो तो नरक में जाएगा, तो अब आपको क्या निर्णय लेना है वो आप सोचो। तो भगत जी मतलब पैसा जितना, मतलब चावल आ रहा है तो उसको पैसा देकर मतलब गुरु जी के पास रख के तब खा सकते हैं। ऐसे थोड़ा ही होता है, ऐसे नहीं होता। उस पैसे से फिर उसको ले क्यों? अपने पैसे से, मेहनत की कमाई से अपना खरीद के अपना खाओ पियो। जो रखेंगे वो खरीद के खाएंगे। उसको लेना क्यों है फिर? भाड़ में जान दो, हमें क्या लेना देना उनसे। जो एक भगत मत और है भगत जी, तो कह रही थी कि इसी से हमारा खर्चा चलता है, इसी से हम लोग खाते पीते हैं, खेती की कथा नहीं है तो हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे चावल। देखो, अपनी मजदूरी करो और अपना चावल दाल आटा खरीदो अपना भोजन के लिए। अपनी मजदूरी करके अपना खरीदो, मेहनत का करके खाओ। बात ये है ना। तो भगत के लिए जो चीजें हैं, ये तो काल की दुनिया है। देखो, अब यहाँ तो काल ने हमें पूरी तरह से हटका रखा है, और जो गलत चीजें हैं हमें हटना पड़ेगा उन चीजों से। तो बताओ, हम हटेंगे तभी तो भगत बनेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। हम उन्हीं में उलझे रहेंगे, गुरु जी की बात को नहीं मानेंगे, तो कहाँ से हमारा कल्याण होगा? तो ये बात है। परमात्मा तो सोचे बोले थे, हम सुने थे, फिर भी सोचे कि थोड़ा भगत जी से पूछ लेते हैं एक बार। नहीं तो जो परमात्मा ने बोल दिया है वो फाइनल है, और उन्हीं उन्हीं की बोली हुई बात को हम कह रहे हैं। हम कोई ऐसा तो नहीं है हम अपनी तरफ से कहेंगे आपके लिए, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कहेंगे। हम अपनी तरफ से कोई बात को कह के हम दोषी थोड़ी बनेंगे। नहीं नहीं। हम तो परमेश्वर की कही हुई बात को ही भगत के सामने रखेंगे। तो भगत जी परमात्मा तो चाय भी मतलब सत्संग धारण कर रहा है कि चाय भी नशा की है। तो आप देखो, गुरुजी के वचन को मानो। जब गुरुजी ने चाय को नशा बता दिया है, नशे के साथ में जोड़ दिया कि दयानंद सरस्वती के लिए बोला था कि दयानंद सरस्वती कितने समाज सुधारक थे। वो हुक्का भी पीते थे, भांग भी पीते थे, तम्बाकू भी खाते थे, और वो चाय भी पीते थे। तो बताइए, इन बुराइयों के साथ में चाय भी जोड़ दिया है, तो चाय भी नशे में आती है, इसलिए गुरुजी ने वहां पे जोड़ा हुआ है। तो अब इन बातों पर अपन को विचार करना पड़ेगा बहन जी। तो वास्तव में चाय एक नशा है, और इससे बहुत कुछ हानियां हैं इससे। तो ये तो हमने छोड़ेंगे तो हमारे लिए कुछ लाभदायक ही होगा। और देखो गुरुजी परमात्मा के बारे में सुना है ना चाय के, तो चाय तो हम छोड़ दिए हैं, लेकिन राशन का थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, क्या करें। अब देखो, गुरुजी एकदम से यूं नहीं कहेंगे कि भाई चाय नहीं पीना है भक्तों को। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, उनके लिए संकेत करेंगे, और समझने वाले भक्त समझ जाएंगे उस संकेत को। तो इसीलिए तो कहते हैं कि शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, तब पाया अटल सुहाग रे। बाबा जी हम कह रहे हैं मतलब राशन लाने के लिए, और घर में जो है
बड़े जो सास ससुर हैं वो लोग कह रहे हैं कि एक कौन सा घर में कि राशन भी नहीं खाओगी, ये तो कहाँ से लाओगी, क्या करोगी। नहीं तो तो राशन बहुत जैसे अपन मजदूरी करते हैं, ठीक है, और उस पैसे से अपना वो अपना मजदूरी के पैसे से अपना खरीदो राशन वगैरह जो भी है सामान। हमने अपना मेहनत मजदूरी का खाना है, अपन को भगत बनना है, किसी का फ्री में नहीं खाना है, किसी का 2 नंबर से चोरी की चीज कोई लेके आए और उसको हम खरीदें, उसमें भी तो हम दोषी बनेंगे। फिर और हमारे जो पड़ोसी वड़ोसी में साइड में मतलब है तो कोई मतलब साग हैं? सब्जी नहीं बोलते हैं भिंडी वगैरह को, मतलब तो कोई कहता है कि ले लीजिए इतना थोड़ा सा बना दीजिए, तो हैं? भगत जी हमारे भसुर ला देते हैं घर पे बनाने के लिए कि लो बना दो। तो मैं बोली थी कि क्यों फ्री में लाते हैं, क्यों नहीं पैसा दे दिए। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे में बहुत नियम है, ये है वो है, तो नहीं भगत जी मजबूरी देखो, में बना देते हैं, क्या करें हम। हमने किसी की फ्री में किसी की भी कोई वस्तु नहीं लेना फ्री में। हाँ 2-3 आदमी को हम दे दिए हैं पैसा से, जो दिया है मतलब भिंडी कोई साग उग दे देता है तो उसको हम 10-5 दे देते हैं, लेकिन बहुत जगह से हमारे भसुर ला देते हैं और बोलने लगते हैं तो मजबूरी में बनाना पड़ता है। नहीं नहीं, उनसे बोलो समझाओ भाई, जो ऐसे करते रहोगे तो भाई उसमें फायदा क्या मिलेगा, हमारी मर्यादा खराब होती रहेंगी। तो हमने इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देके और हमने इन चीजों से थोड़ा हटना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगी बात। फिर कहोगे कि मतलब परमात्मा की तरफ से लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, और काल का प्रभाव पड़ेगा फिर ऊपर, फिर कहोगे कि बस ऐसी कलेश बात है। थोड़ा हमारा चल ही रहा है हैं? भगत जी में कलेश तो हैं? थोड़ा चल ही रहा है घर में। हाँ, तो इस तरह से अपना देखभाल के अपना करो, जो चीजें हैं जो गुरुदेव ने मना किया है उन चीजों पर थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है। जी वजह थोड़ा मतलब कह रहे हैं जो आरती जो 3 टाइम का है, सुबह का, दोपहर का, शाम का, तो हम्म। 3 आरती करे ही ऊपर करना है। हाँ और क्या, देखो तीनों आरती अपने परमेश्वर के दरबार के सामने इतना नहीं हम खड़े हो सके थे 8 घंटे के लिए। नहीं वही कभी से थोड़ा पैर उर दुख जाता है तो हम बैठ उठ जाते हैं, कभी बैठ के हाँ कर हाँ, लेते, कभी खड़े उसमें होकर कर लेते उसमें कोई बात नहीं है, अगर आपके शरीर को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई तकलीफ है, आप मजबूर हो रहे खड़े होने से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हैं। उसके लिए कोई बात नहीं, उसके लिए परमेश्वर जानते हैं किसी प्राणी को कोई शरीर में मतलब कोई नहीं खड़ा हो पाता है तो वो बैठ जाए, ऐसी कोई हाँ, तो परमेश्वर के यहाँ से जबरदस्ती नहीं है किसी के। और वैसे अपन उसके लायक हैं तो अपने श्रद्धा से अपना उसको अपना करें नहीं तो बस। कभी कभी खड़े होकर करते हैं, कभी थोड़ा मतलब नहीं मन करता है खड़े होकर, बैठ कर हार जाता है जी तो कभी बैठ जाते हैं, फिर से कोई खड़े हो बात जाते नहीं, हैं। कोई बात नहीं, इस तरीके से तो कोई बात नहीं चलती। हाँ ऐसा कोई मतलब हमने जबरदस्ती नहीं करना है कि हमारे तकलीफ शरीर में हो रही है और फिर हम उस चीज को जबरदस्ती वो करें, नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करते। हाँ अगर किसी तकलीफ हो रही है कोई बात की तो उसको जैसे अपन को आराम मिल रहा है उस तरीके से आप कर ले, ठीक है। भगत जी हम व्हाट्सएप पे मतलब परमात्मा का फोटो सेट कर दिए हैं। हाँ तो 7 से लिख के हाँ तो सेंटर वाले फोन करके कह रहे हैं क्या व्हाट्सएप पे लगा दी हो, ये तो पवन दास का क्यों लगाई हो। ये मैनेजमेंट वाले कह रहे होंगे। हाँ हाँ जी भगत जी, तो मैं बोली थी कि क्या उनमें क्या बुराई है कि नहीं लगा सकती, हम तो साथ समिति से जुड़ गए हैं। हाँ वो कह रहे थे क्या कि अच्छा मतलब आप फोन करना मतलब बंद करवा रही हैं क्या, हम लोग गलती से फोन कर दिए आपके पास, आप पवन दास से मिल गई हैं, बात उनका सुन ली हैं। हम कहनी पवन दास से क्या बुराई करते हैं कि हम उनसे नहीं जुड़े, उनकी बात नहीं सुने, हम पवन दास से कहाँ बात सुने, हम तो परमात्मा का आदेश पे चले, जो परमात्मा कह रहे हैं हम उनकी बात बिल्कुल, सुन रहे हैं। उनसे बोलो जवाब दे वो। हाँ हाँ तो कह रहे हैं भगत जी कि ये बताइए कि परमात्मा तो बोले हैं कि जो गुरुद्रोही है पता नहीं क्या बता रहे थे कि पग पग पे जो परमात्मा का गुरुद्रोही है उस पर नहीं चलना चाहिए। तो हम बोले थे कि क्या पवन दास परमात्मा की बुराई थोड़ी ना कर रहे हैं, ये परमात्मा के बारे में अच्छा ही रास्ता बता रहे तो गुरुद्रोही हो गए। तो कह रहे हैं तो क्यों नहीं, परमात्मा जब गुरुद्रोही नहीं है तो क्यों नहीं उनको सेवा मिलता है, सारे लोग जो भगत है सेवा करते हैं और उनको क्यों नहीं सेवा मिल जाती है। हम जब खुद वो सेवा नहीं, हाँ बुझ तक सेवा खुद नहीं लेते हैं तो वो क्यों करेंगे जब हकीकत जान ही गए हैं। तो हम भी तो सेवा कर रहे हैं, अरे इनको क्या पता, हम भी तो सेवा कर रहे हैं, हम क्या सेवा कर रहे हैं इनको क्या पता है।
हाँ, वो कह रहे हैं कि उन लोग को सेवा मिलता है नहीं है, परमात्मा का आदेश नहीं है पुस्तक सेवा करने को, उन लोग को देख लो कि उन लोगों को कभी सेवा नहीं मिलता है करने के लिए, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। और गुस्सा से फोन काट दें, बोले चलिए कोई बात नहीं, काट दीजिए। बोलने दो, कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो कह रहे थे कि तुमको समझ में आ गया है सत्संगति का क्या सच्चाई, हमको हाँ हम समझ गए क्या सच्चाई है और क्या गलत है। तो कह रहे हैं ठीक है चलिए कोई बात नहीं, फोन रख दिया। हाँ बस करने दो उनको, जो कर रहे हैं तो नहीं मानते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है।